कब करवाओगे? तो उनके पिता ने कहा, बेटी मेरी इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि अभी मैं तेरी शादी करवा दूं। एक काम कर, तू भगवान शंकर जी के मंदिर में जा और शंकर जी के मंदिर में जाकर उनसे बोल कि प्रभु भगवान मेरी शादी करो। वही द्रौपदी भगवान शंकर जी के मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर उस जलाधारी को पकड़ती है और जलाधारी को पकड़ कर कहती है, भगवान मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसा करके 5 बार बोलती है, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए। अपना सिर उस जलाधारी से ठोकती है। जैसे ही 5 बार में ठोकती है, ऐसे ही भगवान शंकर जी उस जलाधारी के अंदर से प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए और प्रकट होकर उस द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं मुझे कि तेरे भाग्य में अभी तो पति नहीं है, मगर तेरा जब अगला जन्म होगा तो तेरे भाग्य में 5 पति। महाकाल से भगवान की जय। तो अभी तो शादी नहीं कर पाएगी, मगर जब तेरा अगला जन्म होगा तो तुझे 5 पति मिलेंगे। आज वही अगला जन्म राजा द्रौपद के यहाँ पर, जब राजा द्रौपद के यहाँ पर पार्वती का जब जन्म हुआ, द्रौपदी का जब जन्म हुआ, तो वही राजा द्रौपद ने एक स्वयंवर रचा, एक स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में सभी दूर दूर के राजा महाराजा सभी को निमंत्रण दिया कि सभी इस स्वयंवर में आओ। और स्वयंवर में जो भी बड़े बड़े योद्धा धनुर्धारी सबको निमंत्रण दिया कि जो भी धनुर्धारी इस मछली को एक छत के ऊपर टांग दिया और नीचे तेल का कड़ाव रख दिया और कहा कि जो भी धनुर्धारी इस तेल की कड़ाव के अंदर मुंह देखेगा और अपने मछली के आंख पर बाण चलाएगा, जो भी उस मछली की सीधी आंख पर बाण लगा देगा, उसी के हाथों में मेरी बेटी का कन्यादान में कर दो। अब उस स्वयंवर में सब एक से एक धनुर्धारी आए, सब अपना अपना बाण चलाए। कोई बाण चलाए तो किसी का सिर पे लग जाए, किसी का उनके पीठ पर लग जाए, किसी का बाहर निकल जाए, किसी का किधर लग जाए। सब राजा एक एक करके आए धनुर्धारी, मगर किसी का भी हाथों से बाण नहीं। अब उसी सभा के बीच में अर्जुन जी भी गए। अब जब अर्जुन जी गए और अर्जुन जी ने सब राजा महाराजा का सबका नंबर निकल गया, अब बाद में आखिरी में बचे अर्जुन जी। अब अर्जुन जी ने देखा कि एक बार अपने को भी आजमाना तो चाहिए। वही अर्जुन जी ने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया, अपने गोविंद का नाम लिया, गोविंद का ध्यान किया और गोविंद का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके जैसे ही उस तेल के अंदर अपनी नजर डाली और नजर डाल के जैसे ही वो बाण छोड़ा, वो बाण मछली की सीधी आंख पे जाकर लग गई। उसी समय सभी ताली बजाने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय राजा द्रौपद ने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन जी के हाथ में दे दिया। वही आनंद के साथ में द्रौपदी को
अपने घर पर लेकर आए और अपने घर पर लेकर आकर अपनी मां से कहा, अब पांडवों का महल भी था तो बड़ा, अपनी मां से कहा कि मां देखो मैं क्या लाया हूं। अब गलती कितनी बड़ी कर दे, एक गलती के कारण एक शब्द से कितना बड़ा बवंडर। अब आवाज लगाई कि मां देखो मैं क्या लाया। तो उसी समय अर्जुन जी की माता जी अपने महल के अंदर कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, बेटा जो भी लाए हो ना आपस में पांचों भाई बांट। अरे मां देखो तो सही मैं क्या लाया हूं। अब उन्होंने अर्जुन जी को बोलना था कि मां देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लाया। अगर ऐसा बोलते तो क्या उनकी माताजी बोलती क्या कि आपस में पांचों भाई बांट लो, मगर बोलने में अर्जुन जी ने भी गलती करी कि मां देखो मैं क्या लाया हूं। तो उनकी माता ने सोचा कि कुछ ऐसे लाए होंगे खाने पीने का सामान, तो क्या आपस में पांचों भाई बांट। मां देखो तो सही मैं क्या लाया हूं, एक बार बाहर आकर तो देखो। तो कि बेटा मैंने बोल दिया ना मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूं, आपस में पांचों भाई बांट लो। आज जब ये बात बोली तो अपनी माता की बात के ऊपर उसे द्रौपदी को पांचाली बना देती और वही पांचों पति वाली पांचाली द्रौपदी बन जाती। जब ये बात माता जब देखती है तो मां सोचती है बेटा मैंने ये क्या बोल दिया। कि मां आपने ही तो बोला था, मैंने तो आपसे पूछा था कि मां देखो मैं क्या लाया हूं। तो बेटा तुम्हें बोलना था ना कि देखो मां मैं तुम्हारे लिए बहू लाया। अगर ऐसा बोलते तो क्या मैं इस द्रौपदी को पांचों के बीच में बंटने देती। इस बात के ऊपर वही द्रौपदी पांचाली बन जाती है। आज उस द्रौपदी को 5 पति मिल जाए। अब वही द्रौपदी अपने महल में रहती है। उसे महल के अंदर वही दुर्योधन अपने महल से राजमहल में जाता है पांडवों के यहाँ पर, और पांडवों के यहाँ पर जाता है। जैसे ही गया तो दुर्योधन के पास में धन जो धन था, तो उस धन के कारण उस धन के वियोग में इतना पागल हो गया था दुर्योधन, इतना पागल हो गया था कि उसके धन के वियोग में उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था कि जल में थल और थल में जल दिख रहा था। अब जैसे ही पांडवों के महल में पहुंचा, तो पांडवों के महल में पहुंचा तो जहां पर जल था थल था वहां पर उसको जल दिखा। तो वहां पर जैसे समतल जगह थी वहां पर जल दिखा उसको। तो ऐसे उसने अपनी धोती को चढ़ाई और आगे निकल गया। जब देखा कि मेरे तो पैर गीले ही नहीं हुए, तो उसी अहंकार में आगे जल था। तो वहां पर भी उसने सोचा कि यहाँ पर भी ऐसी समतल ही जगह। ऐसे ही वो धोती को ऊपर करके धोती को भी ऊपर नहीं करी, और जैसे ही निकलने लगा तो उसी समय वो दुर्योधन गिर गया उस पानी के अंदर। जैसे ही पानी के अंदर दुर्योधन गिरा तो उसी समय वो जो द्रौपदी जो थी